वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। 15th सेंचुरी की बात है। यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशंस देखने मिली थी सी रूट्स की। मतलब सी रूट को खोजने के लिए ऐसी एक्सप्लोरेशंस की जा रही थी जो पहले कभी नहीं की गई थी। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो पहले कभी ना की गई हो। ये सारे के सारे लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ढूंढना चाहते थे, लेकिन ये ढूंढना चाहते थे सी रूट के थ्रू। सी रूट के थ्रू क्यों? क्योंकि जो रोड रूट है ये तो उन्हें ऑलरेडी पता थी, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, लेकिन यहाँ बहुत परेशानियाँ थी। क्यों? रोड नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, बीच में लूट लिया जाया करता था, तो इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती थी। लेकिन इंडियन स्पाइसेस और कुछ इंडियन गुड्स यूरोपियंस को काफ़ी अच्छे लग गए थे, तो वो किसी भी तरीके से बस सी रूट को खोजना चाहते थे। तो वास्को डी गामा ये एक पोर्तुगीज सेलर है, इसने इंडिया की खोज शुरू की सी रूट के थ्रू। ये एटलांटिक ओशियन से होते हुए पहुंचा अफ्रीकन कोस्ट में, फिर वहाँ से ये सेल करता हुआ पहुंचा कहाँ? इंडियन ओशियन। फिर ये पहुंचा कैलीकट। कैलीकट पहुंचा ये 1498 में, और इसकी जर्नी में लग गए थे लगभग 1 साल से ज़्यादा। और वो सेम ईयर लौट गया लिस्बन जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है। इस यात्रा में उसे काफ़ी लॉस हुआ था। कैसा लॉस हुआ था? उसके पास 4 शिप्स थे जिसमें केवल 2 बचे थे। उसने अपनी जर्नी शुरू की थी 170 मैन्स के साथ, लेकिन केवल 54 ही सर्वाइव कर पाए थे। तो इतने सारे हैजार्ड्स के बाद, इतने सारे खतरों के बाद ये जो सौदा था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ था वास्को डी गामा के लिए और दूसरे यूरोपियंस के लिए। क्यों? क्योंकि अब इसी रूट को फॉलो करना शुरू कर दिया था इंग्लिश ने, डच ने और फ्रेंच सेलर्स ने। इसी को लेके एक और ट्विस्टिंग कहानी ये है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था इसका अजम्पशन था कि अर्थ जो है वो गोल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो भी हम वहीं पहुंचेंगे, और अगर हम वेस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो भी हम वहीं पहुंचेंगे। तो इसने अपनी जर्नी इंडिया को खोजने के लिए शुरू की वेस्ट से वेस्ट की तरफ, जबकि दूसरे लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो ये खोजते खोजते पहुंचा एक वीरान जगह पर जहां केवल कुछ लोकल ट्राइब्स रहते थे। उसने इस जगह को नाम दे दिया वेस्ट इंडिया, जैसे बाद में वेस्ट इंडीज़ कहा जाने लगा। तो ये जो जगह है वेस्ट इंडीज़, ये इंटेंशनली इसका नाम नहीं पड़ा था, इसका नाम पड़ा था कन्फ्यूज़न में। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुँचा था 1492 में। अब इसी को फॉलो करते हुए पहुँचे कुछ सेलर और कॉन्करर्स। ये कहाँ से थे? ये थे स्पेन से और पुर्तगाल से, और यहीं पर उन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। कहाँ का? सेंट्रल और साउथ अमेरिका का। यही वजह है कि आज भी जो बहुत सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो या तो स्पेनिश है या तो पुर्तगीज़ है। इन्होंने काफ़ी सारा एरिया यहाँ पर कब्जा लिया था, और जो वहाँ के लोकल सेटलमेंट थे उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आकर आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए अक्सर लेकर आते रहते हैं, तो आगे भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू। आई एम मानव, साइनिंग ऑफ।